ओम शास्त्री प्रथमवर्षस्य साहित्यद्वितीयपत्रे महाकविभासविरचित स्वप्नवासवदत्तं नाटके प्रारंभे किंचित पठामः। अद्य शास्त्री प्रथम वर्ष में द्वितीय पत्र में साहित्य में ये महाकवि भास के द्वारा रचित स्वप्नवासवदत्तम नाटक है, जिसका प्रारंभ करते हुए अब जैसे कि नाटक की परंपरा है, सबसे पहले नांदी का प्रयोग किया जाता है। और नांदी का लक्षण है आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विज नृपादीनाम तस्मान्नांदीति संगीता। कहते हैं रंगमंच के विघ्नों को शांत करने के लिए यदि विघ्न रहित रूप से और नाटक प्रयुक्त किया जाए, इसलिए नाटक का प्रयोग हो सके, इसलिए नांदी का प्रयोग किया जाता है। नांदी का प्रयोग होने के बाद में सूत्रधार का प्रवेश होता है और यहाँ पर सूत्रधार प्रवेश करके एक मंगलाचरण करता है। मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। तो यहाँ पर सूत्रधार और आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक ये मिश्रित मंगलाचरण का प्रयोग करता है। और वो बोलता है सूत्रधार कि उदयनवेन्दु सवर्णा वासवदत्ता बलौ बलस्य त्वाम पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कमरौ भुजौ पाताम। यहाँ पर उदयनवेन्दु सवर्णा वासवदत्ता बलो बलस्य त्वाम, यहाँ पर बलस्य अर्थात बलभद्रस्य बलरामस्य और क्या है भुजौ, जो बलराम जी के दोनों भुजाएं हैं, त्वाम पाताम तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हारी किनकी, दर्शकों के, जो दर्शक वहाँ पर और नाटक देखने के लिए आए हुए हैं उनकी रक्षा करें। अब एक स्वप्नवासवदत्तम एक नाटक है। नाटक में जैसे कि आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में और रूपक के 10 भेद बताए हैं। नाटकमथ प्रकरणम भाणव्यायोग समवकार डिमाह ईहा मृगांकवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि 10। इन 10 रूपकों में से और जो मुख्य प्रमुख जो यहाँ पर रूपक वो नाटक है, तो नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात् पंचसंध्या समन्वितम विलासर्ध्यादिगुणमज्युक्तम नाना विभूतिभिः सुख दुख समुद्भूति नाना रस निरंतरम पंचाधिकादश परास्तत्रांका प्रकीर्तिताः एक एव भवेदंगी श्रृंगारो वीर एव वा अंगमन्य रसा सर्वे कार्यो निर्वहणेद्भुतः। तो श्रृंगार अथवा वीर रस वहाँ पर प्रधान होता है और इतिहास प्रसिद्ध वहाँ पर कथानक होता है। नाटक में 5 से लेकर के 10 तक वहाँ पर यानी न्यूनतम 5 और अधिकतम वहाँ पर 10 अंक होते हैं। तो वह ये जो स्वप्नवासवदत्तम है, यहाँ जो कथा वस्तु है, कथानक है, वो गुणाढ़ की बृहत कथा से लिया गया है और यहाँ पर कवि ने, महाकवि ने अपनी कल्पना से भी कुछ कथांशों को और जोड़ा है, उसको और मनोरम और सुंदर मनोहर बनाने के लिए। तो यहाँ पर सूत्रधार और मंगलाचरण करता है उदयनवेन्दु सवर्णौ, उदय उदित होने वाले, और नवेन्दु सवर्णौ नव यानी नवीन, इंदु सवर्णौ अर्थात चंद्रमा, और उसके सवर्णौ सदृशौ उसके समान, और आसवदत्ता बलौ, आसव कहते हैं मदिरा को, शराब को, तो आसवेन मद्देन दत्तम बलम शक्ति ही यो होता हो, जिनको मदिरा के द्वारा बल प्रदान किया गया है, इस प्रकार का। और पद्मावतीर्ण पूर्णौ, पद्मा जो लक्ष्मी है अथवा सौंदर्य है, उसके अवतरण से, उसके आने से परिपूर्ण। और वसंत कमरौ, जो ऋतुराज ऋतुओं का राजा वसंत है, उसके समान कमरो अर्थात मनोहरौ। ऐसे बलस्य बलरामस्य भुजौ बाहु त्वाम नरशक समूहम, जो आदर्श बैठे उनको पाताम रक्षताम। इसका अनुवाद अन्वय भी और व्याख्या भी दोनों हो जाते हैं। समास देखें तो नवश्चासो इंदु नवेन्दु, कर्मधारय समास, नया चंद्रमा। और उदयनवेन्दु सप्तमी तत्पुरुष, समानो वर्णो येयोस्तौ सवर्णौ बहुब्रीहि, उदयनवेन्दुना सवर्णौ उदयनवेन्दु सवर्णौ तत्पुरुष समासः। ऐसे ही
आसवदत्ता बलौ आसवेन दत्तम आसवदत्तम तत्पुरुष, अथवा दत्त आसवो यस्यैषा आसवदत्ता, जिसको आसवदे बहुब्रीहि समास। आसवदत्ता अबला का अबला, बलरामस्य प्रिया रेवती, बलराम की जो पत्नी रेवती है। तो याभ्याम तौ आसवदत्ता बलौ, आसव दे करके जिनको अबल बना दिया गया है, ऐसे भुजौ, भुजौ का विशेषण बहुब्रीहि समास। पद्माया अवतीर्णम पद्मावतीर्णम तेन पूर्णौ, यहाँ भी तत्पुरुष, अथवा पद्मस्य अवतीर्णम पद्मावतीर्णम तेन पूर्णौ। वसंत कमरौ वसंत इव कमरौ, उपमित समास है, उपमित उपमित समास है, उपमालंकार है यहाँ पर। तो ये पहला श्लोक हुआ जहाँ पर, और ये आशीर्वाद दिया गया। दूसरा क्या है यहाँ पर, हम कह रहे थे आशीर्वादात्मक तो मंगलाचरण है ही, दर्शकों के लिए आशीर्वाद दिया जा रहा है। और दूसरा यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक ही है। तो वस्तु में क्या है, यहाँ जो नायक है उदयन, और वासवदत्ता नायिका है, पद्मावती नायिका है, वसंत की यहाँ पर विदूषक है, इन सब की चर्चा, इन सब के नाम यहाँ पर लेने से इसे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी कह सकते हैं। फिर सूत्रधार कहता है एवं आर्य मिश्रान विज्ञापयामी, ये मैं महानुभावों को बताता हूँ कि किन्न खलु में विज्ञापन व्यग्रे शब्द श्रूयते, कि यहाँ पर मुझे ये सूचना देने के समय में शब्द क्या सुनाई पड़ रहा है। तो नेपथ्य से आवाज़ आती है उत्सरत उत्सरत आर्या उत्सरत, हटो हटो महानुभाव हटो। सूत्रधार कहता है भवतु विज्ञातम, ठीक है मैं समझ गया। वृत्तिर्मगधराजस्य स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः धृष्टमुत्सार्यते सर्वस्तपोवनगतो जनः। मगधराज के स्नेही, जो मगधराज की कन्या का अनुगमन करने, मगधराज की कन्या पद्मावती है, मगध देश के राजा की पुत्री पद्मावती, और उसका अनुगमन करने वाले उसके जो स्नेही सेवकगण हैं, ये धृष्टम, बड़ी धृष्टतापूर्वक, और सर्वः तपोवनगतो जनः उत्सार्यते, उनके सेवकों के द्वारा तपोवन में विद्यमान सभी को वहाँ से हटाया जा रहा है। यानी तपस्या करने वाले भी वहाँ से हटाए जा रहे हैं कि राजकुमारी आ रही है तो आप लोग हटो हटो, तुम लोग हटो हटो, ऐसा कह करके सूत्रधार चला जाता है। ये स्थापना पूरी हुई, नहीं विषय की स्थापना करके सूत्रधार चला गया। प्रवेश करते हैं दो भट्ट, दो योद्धा, और कहते हैं उत्सरत उत्सरत आर्याः उत्सरत। ततः प्रवेशते परिव्राजक वेशो योगंधरायणः आवंतिका वेशधारणी वासवदत्ता च। फिर सन्यासी वेश धारण के योगंधरायण और आवंतिका का वेश, अवंति देशवासिनी कन्या का वेश धारण करने वाली वासवदत्ता प्रवेश करती है। योगंधरायण कहता है, योगंधरायण कर्णम दत्वा, कान लगा करके सुन करके बोलता है, कथम यहाँ उत्सार्यते, क्या यहाँ भी हटाया जा रहा है। यह कथम, क्या, इहापि अस्मिन तपोवने पे, राजा के राजधानी में हटाया जाए तो मानते हैं, लेकिन तपोवन में भी इन तपस्वी जनों को हटाया जाना एक आश्चर्य का विषय है। कुतः, क्योंकि धीरस्याश्रम संश्रितस्य वसतस्तुष्टस्य वन्यैः फलैर् मानार्हस्य जनस्य वल्कलवतस्त्रासः समुत्पाद्यते उत्सिक्तो विनयादपेत पुरुषो भाग्यैश्चलैर्विस्मितः कोऽयं भो निभृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्ञया। यहाँ कह रहा है योगंधरायण कि धीरस्य, जो धैर्यशाली हैं, आश्रम संश्रितस्य, कौन है, तपस्वी लोग, आश्रम में निवास करने वाले हैं, और वन्यैः फलैः तुष्टस्य, वन्यैः अरण्योत्पन्न, जंगल में उत्पन्न फलों से संतुष्ट रहते हैं। उन्हें कोई विभिन्न प्रकार के और व्यंजन नहीं चाहिए, उनकी आवश्यकता उनको नहीं, उनकी अपेक्षा, उनकी आकांक्षा वो नहीं करते, अभिलाषा नहीं करते हैं। वन्य ही फल ही तुष्टस्य, जंगली फलों से जो संतुष्ट रहते हैं। मानार्हस्य जनस्य वल्कलवतः, और मानार्हस्य सम्मान योग्य से, सम्माननीय से, और वल्कलवतः जनस्य, वल्कलवतः ये जो वृक्ष की वृक्षत्ववतः, वृक्ष की छाल को पहनने वाले, कोई विशेष मूल्यवान वस्त्रों को धारण करते नहीं हैं, वो केवल वल्कल वस्त्र धारण करते हैं। ऐसे लोगों के हृदय में त्रासः समुत्पाद्यते, त्रासः
भयम समुत्पाद्यते जन्यते उत्पाद्यते, उनके हृदय में ये भय उत्पन्न किया जा रहा है कि हटो हटो। उत्सिक्तो विनयाद अपेत पुरुषो भाग्यैश्चलैर्विस्मिता। उत्सिक्ता है माने अहंकार से भरा हुआ, उत्सिक्ता है दर्पयुक्ता है, दृप्ता है। विनयात विनम्रता से, अपेत पुरुषः रहित पुरुषः जो विनम्रता से रहित है। चलैहि भाग्यैहि विस्मितः, चलैहि चंचलैहि भाग्यैहि, चंचल भाग्य से भागधेयैहि विस्मितः गर्वितः, बड़ा आश्चर्य मैंने ये प्राप्त कर लिया। ऐसे उस और चंचल भाग्यों से अहंकार में भरा हुआ व्यक्ति कोयम, वो कौन है यह, जो निभृतम तपोवनमिदम, इदम निभृतम, इदम माने स एतत्, निभृतम निश्चलम शांतम तपोवनम, इस तपोवन को आश्रम स्थानम आज्ञया ग्रामी करोत्याज्ञया, आज्ञया ग्रामी करोति, अपनी आज्ञा से ग्राम रूपताम नयति, आज्ञया उत्सारणादेशेन हटो हटो, इस प्रकार के आदेशेन आदेश से ग्रामी करोति, ग्राम रूपताम नयति, ये अत्यंत अनुचित है। तो वासुदत्ता ने कहा, यहाँ पर ये जो है शार्दूल विक्रीडित छंद है, यहाँ पर ये ध्यान रखना। और आश्रमम संश्रिता है, आश्रम संश्रिता तस्य आश्रम संश्रितस्य द्वितीय तत्पुरुष समास है। वल्कले, यहाँ बताया इन्होंने, वल्कलवतः, वल्कलेस्तः यस्य सः वल्कलवान, वो तो प्रत्यय तस्य वल्कलवतः। विनयाद अपेतः है, विनयाद प्रथमी तत्पुरुष है, विनयाद अपेतः, और यहाँ पर अलुक समास है, क्योंकि पंचमी का, पंचमी विभक्ति का लोप नहीं किया गया है। और सचासु पुरुषश्च विनयाद अपेत पुरुषः कर्मधारय समास हो गया। छंद यहाँ पर शार्दूल विक्रीडितम छंद है, और यहाँ पर अलंकार है परिकर अलंकार है। साभिप्राय क्या है, अलंकार परिकर साभिप्राय ही विशेषण नहीं, यहाँ पर विशेष अभिप्राय को लिए हुए और विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, उसे परिकर अलंकार कहते हैं। तो ये श्लोक आप लोग आज इनको तैयार करेंगे, इसके आगे का अध्ययन आगे कराया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।